बच्चा जिंदा नहीं रहा। खौफ हमेशा नजर नहीं आता, कभी ये सिर्फ एक एहसास होता है, एक अजीब घबराहट जो दिल की धड़कन तेज करती है। कभी आपने महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, हालांकि आपके आसपास कोई नहीं होता। ये क्या हो रहा है? यह है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ऐसे वाकयात जिनकी कोई वाज़िया साइंसी वजाहत फौरन नहीं मिलती। खाली कमरों में कदमों की आवाजें, बंद दरवाजों का खुद ब खुद खुल जाना और सायों का हरकत करना जब रोशनी भी ना बदले। लेकिन असल खौफ वो नहीं होता जो इंसान देखता है, बल्कि वो जो इंसान महसूस करता है। आपका दिमाग जो हर आवाज को खतरा बना देता है, हर साए को एक वजूद बना देता है, और फिर खौफ हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कसम से कभी कभी मुझे लगता है कुछ चीज़ें वाकई होती हैं, खास तौर पर तब जब अचानक ऐसा लगे कमरे में कोई और भी मौजूद है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां ये सिर्फ एहसास नहीं होता, वहां कुछ हुआ होता है। कुछ ऐसा जो आज तक खत्म नहीं हुआ। लाहौर के दिल में एक ऐसी हवेली खड़ी है जो खूबसूरती से ज्यादा खौफ के लिए मशहूर है। एक शाही महल जो स्कूल बन गया, जहां बच्चे पढ़ते हैं और कुछ कहते हैं कि कोई और भी देख रहा होता है। कहते हैं जहां मरने वाले कभी गए ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असल कहानी इन रूहों से भी ज्यादा खौफनाक है, पूरी कहानी क्या है, आइए देखते हैं कल्बे फैसल के साथ। लाहौर के कदीम शहर की तंग गलियों में वाक़या नौनिहाल सिंह हवेली। यह हवेली 1830 की दहाई में सिख सल्तनत के दौर में तामीर हुई, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पोते नौनिहाल सिंह के लिए बनवाया था। रखो, करो। महाराजा आ रहे हैं, तैयार रहो। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह ताकत की शान और शौकत और मुस्तकबिल की अलामत था। 4 मंजिला इमारत, सुनहरी छतें, आईनों से सजा हुआ रंग महल। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी एक ऐसी कहानी जो खून, साजिश और राजों से भरी हुई है। 1839 में राजा रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। महाराजा के बाद ये सल्तनत पहले वर्गी नहीं रहेगी। हुन असल लड़ाई शुरू होगी। इक्तदार की जंग शुरू हो गई, साजिशें, धोखा और कत्ल, और इस सब के बीच में एक नौजवान शहजादा था, नौनिहाल सिंह, जो महाराजा खड़क सिंह का बेटा था। ये वही खानदान था जिसने बरेसगीर में एक ताकतवर सिख सल्तनत कायम की थी। मगर 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद सल्तनत अंदर से टूटने लगी। दरबार साजिशों का मरकज बन गया और हर ताकतवर शख्स इक्तदार के खेल में खेलना शुरू हो गया। मुझे तख्त चाहिए है ते रास्ते दे कांटे टाने पेनगे। बस याद रख, एक गल दरबार तो बाहर नहीं जानी चाहिए। 5 नवंबर 1840 महाराजा खड़क सिंह की आखिरी रसूमात के बाद लाहौर के बुजारी बाग में फजा सोगवार थी। कुछ लाहौर दी फजाई बदल गई है। सुल्तनत उते बुरा वक्त शुरू हो चुका है। नौनिहाल सिंह अपने वालिद के जनाजे के बाद वापस आ रहे थे। उनके साथ दरबार के अहम लोग भी थे। राजा धेन सिंह डोगरा, खास तौर पर, जो उस वक्त सल्तनत का सबसे ताकतवर वजीर था। जैसे ही शहजादा दरवाजे से गुजरा, अचानक एक भारी मेहराब उस पर आ गिरा। शोर मच गया, लोग दौड़े, गर्दो गुबार हर तरफ फैल गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा शदीद जख्मी हुआ मगर जिंदा था। कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो उठकर बैठ भी गया था और उसने पानी भी मांगा था। पानी? मगर फिर राजा धेन सिंह डोगरा ने फौरन हुक्म दिया कि शहजादे को एक अलग कमरे में ले जाया जाए। शहजादे नु फौरन इथों ले जाओ, कोई भी बंदा नाल नहीं जाएगा। उसे एक बंद कमरे में ले जाया गया, जहां सिर्फ मखसूस अफराद को जाने की इजाजत थी। यहां से कहानी मशकूक हो जाती है। अलेक्जेंडर गार्डनर ने लिखा कि जब वो अंदर पहुंचे तो शहजादा बुरी तरह कुचला जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उनका सर तोड़ दिया। इसी तरह जॉन मार्टिन ने भी शक जाहिर किया कि इब्तदाई चोटें मोहलिक नहीं थी, मगर बाद में हालत अचानक बिगड़ गई। कुछ रवायतें तो यहाँ तक कहती हैं कि उसे अंदर ले जाकर खामोशी से खत्म कर दिया गया। अजरात दे के खत्म हो जाना चाहिए। 3 दिन बाद
उनकी मौत का ऐलान हुआ। अगर नौनिहाल सिंह जिंदा रहते तो वो बराह रास्त तख्त के वारिस थे, मगर उनकी मौत के बाद इक्तदार का खला पैदा हो गया। राजा देहान सिंह डोगरा और उनके खानदान गुलाब सिंह और संजीत सिंह दरबार में पहले ही मजबूत थे। कुछ मोरहीन का मानना है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक मंसूबा था, ताकि असल वारिस को रास्ते से हटाकर इक्तदार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा सके। जे असल वारस जिंदा रह गया तो इकतदार कदी साढ़े कोल नहीं आवेगा। कुछ फैसले सुल्तनत बचाने लिए करने पेंदे नहीं। लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट महारानी चांद कौर थी। 1842 महारानी चांद कौर ने अपने बेटे की मौत के बाद खुद को तख्त के लिए जायज वारिस करार दिया। मेरे पुत्र दे बाद इस तईब मैं सल्तनत नू टूटन नहीं दीवांगी। वो कुछ अरसे के लिए हुक्मरान भी रही, मगर दरबार के ताकतवर धड़े उनके खिलाफ थे। हुन ऐसा की करा जे ये तख्त उतरी ते मसला बन जाएगी, फिर इसनू भी रास्ते तो हटाना पड़ेगा। उन्हें एक हवेली में महदूद कर दिया गया, जहां वो तकरीबन नजरबंद जिंदगी गुजार रही थी। और फिर एक दिन उनके अपने ही नौकर अंदर दाखिल हुए। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, सिर्फ खामोशी में लकड़ी के भारी हथियारों से उन पर वार किए गए। उनका सर कुचल दिया गया। और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। ये कत्ल इतना खामोश था कि बाहर किसी को फौरन खबर भी ना हुई, मगर तारीख सवाल करती है, क्या नौकर वाकई खुद ये कर सकते थे? चुपके नाल जाओ ते आज रात एक किस्सा हमेशा लिए खत्म कर दो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ज्यादातर मौरखीन का मानना है कि उन्हें किसी ने भेजा था और मकसद वाज़ेह था, इक़्तिदार के आखिरी दावेदार को भी खत्म कर दिया ना। इसी दौरान नौनिहाल सिंह की बेवा रानी साहिब को जो हामला थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद एक वारिस पैदा कर दें। जे वारिस पैदा हो गया शायद सब कुछ बदल जाए। लोगों की आखिरी उम्मीद उन्होंने ही बच्चा है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जिंदा नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बदकिस्मती थी, मगर कुछ के मुताबिक ये भी एक साजिश का हिस्सा था, ताकि शाही नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 3 अमवात, एक ही खानदान, और हर मौत के पीछे एक सवाल, हादसा या कत्ल, कुदरत या साजिश। लाहौर की वो हवेली जहां कभी शाही जिंदगी थी, आज एक खामोश गवाह है। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक राज बन गई। एक ऐसी कहानी जो तारीख की किताबों में भी और लोगों के दिलों में भी खौफ बनकर जिंदा है। कहते हैं कि रंग महल में एक साया नजर आता है, आईनों के दरमियान खड़ा हुआ। वो देखो, वो फिर नजर आया है। कहते हैं वो शहजादा है। बालकनी में एक धुंधली सी शक्ल नजर आती है, महारानी चांद कौर की। कुछ बंद कमरों में लोगों को अचानक घबराहट, सांस रुकने का एहसास और शदीद खौफ महसूस होता है। यार मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा है। एक जदीद कहानी सबसे ज्यादा खौफनाक है। एक लड़की महम कहा जाता है कि वो एक ममनुआ कमरे में दाखिल हुई, चंद लम्हों बाद बेहोशी की हालत में मिली। जल्दी करो, इसनो ही तो बाहर लेके चलो। कहते हैं वो अजीब आवाजें निकाल रही थी और 3 हफ्तों बाद वो मर गई। कोई सरकारी सबूत नहीं, लेकिन लाहौर में ये कहानी आज भी जिंदा है। सवाल ये है, क्या ये वाकई रूहें हैं या कुछ और, या कम फ्रीक्वेंसी आवाजें जो खौफ और बेचैनी पैदा करती हैं। शदीद जज्बाती वाकयात जो दीवारों में नक्श हो जाते हैं। पुरानी इमारतें, अंधेरा और इंसानी दिमाग जो हर साए में मानी तलाश करता है। आज ये हवेली वीरान नहीं, बल्कि 1860 से ये इमारत जो कभी नौनिहाल सिंह हवेली कहलाती थी, बरतानवी दौर में एक स्कूल में तब्दील कर दी गई। आज की क्लास कितनी मजे की थी ना। हाँ, खास तौर पर तारीख वाली। विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल, वही हवेली जहाँ कभी शाही साजिशें होती थी, अब तालीम का मरकज बन गई। हजारों बच्चियां जहाँ पढ़ती हैं, कह के गूंजते हैं। जिंदगी चलती रहती है, लेकिन हर इमारत अपने दीवारों में कुछ छुपा कर रखती है। सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी इस बंद कमरे की है। ए हुई बंद कमरा है। हाँ ते लोग अज भी इसके कोलों तो डरते नहीं। लोग इस कमरे तो ऐना डरदे क्यों ने? कहंदे ने हादसे तो बाद शहजादा नौनिहाल सिंह नु ऐते लेके आए सुन। जब बरतानवी दौर में विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल कायम किया गया, तो इब्तिदा में ये कमरा एक क्लासरूम के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। कमरा पुराना जरूर है,
पर क्लास लिए ठीक लगता है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बच्चियां पढ़ती थी, उस्तादजा आते जाते थे, चल जल्दी आ, क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीब वाक़यात शुरू हुए। पहले पहल चंद तालिबात ने शिकायत की कि उन्हें क्लास के दौरान अचानक शदीद सर दर्द होने लगता है। अब हम ये सबक शुरू करते हैं। मैडम, अचानक सर बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ बेटा? कभी किसी को चक्कर आते हैं, कभी दिल घबराता है। उस्तादजा ने उसे आम तिबी मसला समझा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही हफ्तों बाद एक अजीब चीज सामने आई। कुछ स्टूडेंट्स अचानक क्लास के दौरान खामोश हो जाती, फिर सर झुकाकर एक धीमी गैर मानूस आवाज में बात करने लगती। इंजा हनुस कैसी हुज़ा तरत। ऐसी जुबान, ऐसे अल्फाज जो ना उनके अपने थे ना किसी को समझ आए थे। एक दिन एक लड़की अचानक खड़ी हुई और खाली दीवार की तरफ देखकर बोलने लगी, इस सबक को गौर से समझें। ये मेरा कमरा है, यहाँ से जाओ। इसकी आवाज इसकी अपनी नहीं थी। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर्स खौफजदा हो गए और फिर अचानक वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सबसे डरावना वाकया तब पेश आया जब एक दिन पूरी क्लास के दौरान दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोर की आवाज के साथ खिड़कियां बंद हो गईं, हवा रुक गई और क्लासरूम में अचानक शदीद ठंडक फैल गई। कुछ स्टूडेंट ने दावा किया कि उन्होंने कमरे के कोने में एक साया देखा, एक इंसान जैसा, मगर चेहरा वाज़िह नहीं। इसी लम्हे एक मेज खुद ब खुद हिलने लगी और फिर बोर्ड पर चौक से खुद ही एक लफ्ज लिखा गया। चीखें गूंज उठी, दरवाजा अचानक खुल गया और सब बच्चियां बाहर भाग गई। इस वाकये के बाद इस कमरे को फौरन बंद कर दिया गया, दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और हुक्म जारी हुआ कि कोई भी इसके करीब नहीं जाएगा। कोई भी इस कमरे के करीब नहीं जाएगा। तब से लेकर आज तक वो कमरा बंद है। कोई क्लास नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खामोशी। और कुछ लोगों के मुताबिक कभी कभी इस बंद दरवाजे के पीछे से आज भी हल्की सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद हो। इस स्कूल के अंदर आज भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आम तलबा के लिए बंद हैं। पुराने लकड़ी के दरवाजे जिन पर ताले लगे हैं और राहदारियों के वो कोने जहां रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती। कहा जाता है ये वही हिस्से हैं जहां कभी शाही खानदान के अफराद रहते थे और जहां कुछ वाकयात पेश आए थे। एक और वाकया जो कई सालों से स्टूडेंट्स के दरमियान मशहूर है कि एक स्टूडेंट शाम के वक्त वॉशरूम में गई जहां एक पुराना मिरर लगा हुआ था। उसने खुद को मिरर में देखा, मगर एक लम्हे के लिए उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक साया, एक धुंधला सा अक्स। वो फौरन पलटी, मगर पीछे कोई नहीं था। जब दोबारा शीशे में देखा तो सब नॉर्मल था। इस वाक्य के बाद कुछ तलबात ने इस वॉशरूम में अकेले जाना छोड़ दिया। मैं अकेली अंदर नहीं जा रही। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब सिर्फ जहन का खेल है। शायद ये सब बस जहन का असर हो। पुराना माहौल, खामोशी और डरावनी कहानियां। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आज भी मानते हैं इस जगह पर कुछ मौजूद है, कोई ऐसी चीज जो नजर नहीं आती मगर महसूस जरूर होती है। सवाल यह है, क्या वाकई ही नौनिहाल सिंह की हवेली में रूहें मौजूद हैं या सिर्फ ये खूनी तारीख की पासगश्त है जो आज भी दीवारों में गूंज रही है। क्योंकि कभी कभी सबसे खौफनाक चीज रूह नहीं होती बल्कि तारीख होती है जो खुद को दोहराती रहती है। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।